गीदड़ और भेड़िए इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन शेर का शिकार नहीं कर पाएंगे। अब शेर कौन है मुझे नहीं कहना। जी 70 साल में जो शौचालय नहीं बना मोदी जी ने बनाया। बस यही सोच समझिए कि मोदी जी का क्या है। कांग्रेस हो, लेकिन कुछ लोग सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। सेमीफाइनल है ये, तो सेमीफाइनल में तो भारत ने इतना शानदार जीता और फाइनल में क्या हाल हुआ? तो यही हाल 2024 में इनका होने वाला है। हाँ। वो तो क्रिकेट का मैच था, ये राजनीति का मैच जो होगा तो हम चूकेंगे नहीं, हम जीत के परचम फहरा। देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जाकर कन्हैया का नाम ले लेकर जो है वोट मांगने का काम किया है। कोई एक बार अगर बताओ, रोजगार की बात की हो, महंगाई की कम करने की बात की हो। कन्हैया लाल का मुद्दा अगर वहाँ की लोकल बीजेपी अपने पूरी शिद्दत से उठाती होती ना तो ये सुपड़ा साफ कर दिया होता कांग्रेस का। प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि सेमीफाइनल था, फाइनल में हमारी जीत होगी। फाइनल में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत होगी, 400 प्लस सीटें आएंगी। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में आकर बोल रहे थे कि मोदी जी को जनता पसंद तो करती है लेकिन मोदी जी जनता के लिए कुछ भी नहीं करते, और इसी के साथ मोदी जी के बारे में कुछ भी उटपटांग बोले जा रहा था। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब इसे सवाल किया कि आपने क्या किया, तो ये उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगा और ऑडियंस से ही लड़ने के लिए चला गया। तो इसी बात पर अच्छे से धो दिया है। इसके बाद कांग्रेसी प्रवक्ता अपनी बेइज्जती होता देख डिबेट से भागने लगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आके। अरे बाबूजी नाराज ना होइए। गीदड़ और भेड़िए इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन शेर का शिकार नहीं कर पाएंगे। अब शेर कौन है मुझे नहीं कहना। जी 8 लाख का पर्दा हमको दिखवा दीजिए। हाँ जी, शीश महल से 8 लाख का जो पर्दा है वो कैसा होता है वो दिखवा दीजिए। एक बताओ रे। अरे एक ही बात का जवाब मिल जाए पहले। हाँ जी जी 70 साल में जो शौचालय नहीं बना मोदी जी ने बनाया। बस यही सोच समझिए कि मोदी जी का क्या है। बस यही सोच समझिए कि मोदी जी का क्या है। जहां वो कहते हैं कि जहां सारे लोगों की गारंटी खत्म होती है, मेरी गारंटी वहां से शुरू होती है। बीजेपी जी। देखिए प्रतीक जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। मैं अटल जी से ही शुरुआत करता हूं। अटल जी दुर्गा और चंडी की उपाधि देते हैं इंदिरा गांधी जी को, उसी तरह की राजनीति की बात करनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 50 साल पहले, 60 साल पहले, जो भी आप ले लीजिए। देखिए अगर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं तो हम मान लेंगे कि वो कहते हैं, क्योंकि वो आधिकारिक प्रवक्ता यही है, और तो जो ये कहेंगे हम वही मानेंगे। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तब भी जाति के नाम पे हम बटे, धर्म के नाम पे बटे, वर्ण के नाम पे बटे, क्षेत्र के नाम पे बटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज भी हम बटते हैं। अगर G20 होता है तो भी आप प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करते हैं। जब सेना का सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो मोदी जी का विरोध करते करते सेना का विरोध करने लगते हैं। जब राजस्थान में चुनाव होता है तो महंगाई पर शुरू करके और धर्म को डेंगू और मलेरिया कहने लगते हैं। देश की चुनी हुई राष्ट्रपति जो महिला हैं, आदिवासी हैं, उनको राष्ट्रपत्नी कहने लगते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पनौती कहने लगते हैं। निश्चित तौर पे ऐसी राजनीति से दूर होना चाहिए। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप जो है, अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो संसद से लेकर सड़क तक जाइए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो गंदी नाली के कीड़े, कोई कहेगा कि इमरान मसूद का बयान देख लीजिए, टुकड़े टुकड़े काट देंगे। इस तरह के बयानों से दूर हटकर, और आपको धर्म पर गाली नहीं दें। तीसरी बात मैं तो कहूंगा कि देखिए धर्म किसी का नहीं है, लेकिन आप अपनाइए तो भगवान राम क्या है, बीजेपी के हैं। कोरोना की वैक्सीन आएगी, बीजेपी के हैं। सूर्य किसके हैं, बीजेपी के हैं। गंगा किसकी है, वैक्सीन के बीजेपी के हैं। कोई भी अगर योगा करिए वो सब बीजेपी के हैं। धर्मांतरण किसका है, बीजेपी का। आप भी तो भगवान। बिलाल साहब जी आगे आइए, स्वागत है आपका जी। देखिए बीजेपी ने जीता है, बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना भी जीता है, ये भी जिक्र करना होगा। बिल्कुल करना होगा। कांग्रेस ने तेलंगाना भी जीता है और वहाँ ईवीएम बिल्कुल नहीं खराब थी, ईवीएम बिल्कुल सही चल रही थी। और कहना चाहिए बड़ी देर से लग रहा था भैया जी हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया जी, लगते रहना चाहिए भैया जी। कहाँ से आए हो? ऐसा उतनी दूर खड़े हो, उतनी ऊंचाई पे लगा चंद्रयान से आए हो। कहाँ राजस्थान में, कहाँ से? सवाई माधोपुर। क्या बात है, बिल्कुल एकदम लग रहा टाइगर आया है जी। आता हूँ जी। तो वहाँ ईवीएम बिल्कुल नहीं खराब था और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करिए। बहुत जल्दी में क्या? मैं बिल्कुल आया जी।
देखिए ईवीएम का कोई मसला नहीं है, जो वहाँ के जो नेता थे उनकी गलतियां हैं, स्थानीय नेताओं की गलतियां रही हैं, और जो जनता जिताती है सबको उसका सर माथे पे रखना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन कुछ लोग सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल है ये, तो सेमीफाइनल में तो भारत ने इतना शानदार जीता और फाइनल में क्या हाल हुआ, तो यही हाल 2024 में इनका होने वाला है। बोले सेमीफाइनल में क्या हाल, आपने जीत लिया लेकिन फाइनल में क्या हाल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो उससे जोड़ दिया इन्होंने तुरंत कि बोले देखिए बिलाल खान, हाँ कह रहे वो तो क्रिकेट का मैच था, ये राजनीति का मैच जो होगा तो हम चूकेंगे नहीं, हम जीत के परचम फहरा। बिलाल भाई पूरी करिए अपना सेंटेंस। देखिए 10 मैच जीते थे भारत ने लगातार, इतनी शानदार तरीके से, इस तरीके से भाजपा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन फाइनल में देख लेना सारा इंडिया अलायंस एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम, राजनीति खत्म करने का काम करेगा। देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जाकर कन्हैया का नाम ले लेकर जो है वोट मांगने का काम किया है। कोई एक बार अगर बताओ रोजगार की बात की हो, महंगाई की कम करने की बात की हो, लेकिन इनके पास मुद्दे नहीं, कोई बात नहीं। जीत मुबारक, 2024 में आपकी इतनी बुरी हार हो गई कि आप देखते रहे। आज तो बाजी बनता है आपका, आज तो आप, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, क्या नाम? कोटा से हूं मैं, कन्हैया लाल का नाम? हाँ आगे कोटा से, राजस्थान से जरा बोलना चाह रहे हैं जी। कन्हैया लाल का मुद्दा अगर वहां की लोकल बीजेपी अपने पूरी शिद्दत से उठा दी होती ना, तो ये सुपड़ा साफ कर दिया होता कांग्रेस का। अगर वो मुद्दा लोकल लोगों ने वहां पे उठा दिया होता तो सुपड़ा साफ हो गया। इससे भी ज्यादा गई स्थिति होती है कांग्रेस की, क्योंकि मोदी जी ने तो विकास की बात की, वहां की लोकल, अगर वहां की लोकल लीडरशिप इस मुद्दे को उस लेवल पे उठा के ले जाती तो एक तरफा चुनाव हो गया। बाजी बोलिए। प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि सेमीफाइनल था, फाइनल में हमारी जीत होगी, फाइनल में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत होगी, 400 प्लस वोट सीटें आएंगी। इन्होंने जो कहा है फाइनल में भी मोदी जी जीतेंगे। एक बात और, अभी रुको, आ रहे हैं सवाई माधोपुर। मैं लास्ट में हर चैनल पे बोलता हूँ, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। एक बार और, एक बार और। नहीं क्या एक बार और क्या? साडा मोदी बल्ले बल्ले। बाजी ड्रामा एक ही का चल सकता, आप चला लो या मैं चला लूं। बाजी बहुत अच्छी बात है आपने कही, आपकी भावनाओं का आदर और आदर करता हूं बहुत ज्यादा। 400 का आंकड़ा एक ही बार बस क्रॉस हुआ है, मैंने कल भी बोला था। सिर्फ इन्हीं का नहीं, हर कांग्रेसियों का यही हाल है। जब इन लोगों से कोई सवाल करता है तो ये लोग ऐसे ही डिबेट में बौखला जाते हैं और उल्टे चिल्लाने लगते हैं जो सवाल करते हैं। ये नहीं सोचते कि जो इससे सवाल किया जाता है उसे अगर ये ठीक कर लेंगे तो सरकार में आ सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका काम, इन लोगों का काम बस एक ही रह गया है, मोदी जी ये क्यों करते हैं, मोदी जी वो करते हैं। अपना ये लोग क्या करते हैं, इनसे इन लोगों को कोई मतलब नहीं रह गया। और ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का ये लोग कभी सीधा सीधा जवाब नहीं देते, इस वजह से हर बार अपनी बेइज्जती करवाते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।